हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार विलय के घुलने के आधार पर, विलय के घुलने के आधार पर या विलय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। इसमें जानेंगे आप जो विलायक में जब आप कोई पदार्थ घोलते हैं कितनी मात्रा में आप घोल रहे हैं, और ये इसी के आधार पर आप विलयन के प्रकार को जानेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ही देखते हैं तनु विलयन। सबसे पहला होता है तनु विलयन, जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हैं। देखिए एक बार डेफिनेशन देखिए। जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। देखिए अगर आपने, अब आप यहाँ देखिए 100 ग्राम पानी लिया है। कितना लिया है? 100 ग्राम, और उसमें ओनली 10 ग्राम कोई भी विलय पदार्थ घोल दिया। 10 ग्राम यानी कि बहुत कम मात्रा में घुला हुआ हो, बहुत कम मात्रा में हो, विलय की मात्रा कम होती है, तो आपको जो विलयन दिखाई देगा वो एक मतलब तरल पदार्थ में दिखाई, क्योंकि विलयन तरल बनेगा तो तरल पदार्थ में ही दिखाई देगा। यानी कि वो प्रावस्था ज्यादा दिखाई देगी। प्रावस्था तो एक ही आएगी, लेकिन क्या होता है, विलय के कण बहुत ही कम होते हैं। तो ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा तनु विलयन होता क्या है। जिस विलयन में विलय की बहुत कम मात्रा होती है वो ही तनु विलयन होता है। अब नंबर 2, सांद्र विलयन। दूसरा होता है सांद्र विलयन, जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। अब इस विलयन को भी समझिए। जिस विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अब अगर विलय की मात्रा अधिक होती है तो उस विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। अगर कम होती है तो तनु विलयन, और अगर विलय की मात्रा ज्यादा होती है तो सांद्र विलयन। ठीक है, आइए एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं इसको। देखिए ये डायग्राम है, ये सोल्यूट पार्टिकल है, और ये वाले जो ब्लैक उसमें दिखाए गए हैं ये सोल्यूट है, और ये जो ब्लू कलर में है ये विलायक है। ये ब्लू कलर के विलायक। तो ऐसे ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? देखिए आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें विलय के कण यानी कि रेड तो हो गया विलय, और ये हो गया वाटर विलायक जिसमें ये घुल रहे हैं। अब आप देखिए इसमें आपको वाटर के जो पार्टिकल है वे कम मात्रा में है और विलय के कण थोड़ा अधिक मात्रा में है। तो इसे ही हम कहते हैं, ये दोनों सोल्यूट पार्टिकल है, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक, ठीक है ना। ये सोल्यूट पार्टिकल है, तो विलय के कण अत्यधिक मात्रा में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे विलयन को हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेट यानी कि सांद्र विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। दूसरे डायग्राम में देखिए आप, दूसरे डायग्राम में ब्लू बबल्स यानी कि ब्लू कण आपको अधिक दिखाई दे रहे, यानी कि विलायक के पार्टिकल अधिक दिखाई दे रहे और विलय के कण बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहे। तो ये होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं तनु विलयन। तो ये कैसा होता है? तनु विलयन। और ये कैसा होता है? सांद्र विलयन। ये होता है सांद्र विलयन, जिसमें विलय के पार्टिकल अधिक होते हैं वे सांद्र विलयन, और जिसमें विलय के पार्टिकल कम होते हैं वो तनु विलयन। तो आपको डायग्राम में भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब तीसरे विलयन की बात करेंगे। तीसरा विलयन होता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन समझिए, एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूं फिर अच्छे से समझा देता हूं। जिन विलयनों में दिए गए निश्चित ताप पर विलय पदार्थ जब और अधिक नहीं घुलता है उन्हें संतृप्त विलयन कहते हैं। अब आप जरा समझिए, आप पानी लीजिए लेकिन कंडीशन अप्लाई, टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं करना। जिस टेम्परेचर पे आप घोल रहे हैं अगर टेम्परेचर घटा बढ़ा तो फिर विलय के कण घुलते हैं। जिस टेम्परेचर पे आप कोई चीज पानी में चीनी घोल रहे हैं, एक अवस्था ऐसी आ जाएगी अगर टेम्परेचर में बदलाव ना किया गया तो एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि जिसपे चीनी घुलना बंद कर देगी। चीनी के कण और ज्यादा मात्रा में नहीं घुलेंगे विलायक के अंदर। तो जब वो घुलना बंद कर देते हैं
ताप निश्चित होना चाहिए, ताप में कोई वो नहीं होनी चाहिए। तो जब घुलना बंद कर देते हैं तो ऐसी ही प्रावस्था संतृप्त अवस्था या संतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। देखिए फिर डेफिनेशन से, जिन विलयनों में दिए गए निश्चित ताप, ताप निश्चित होना चाहिए, विलय पदार्थ जब और अधिक नहीं घुलता है, उन्हें संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये हुआ संतृप्त विलयन की डेफिनेशन। तो आप संतृप्त विलयन से डायग्राम से भी समझाऊंगा भी एक। अब देखिए इससे आगे असंतृप्त विलयन, इसको भी देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये किसको कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको भी आप समझिए, जिन विलयनों में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता यानी कि घुलने की क्षमता से कम हो, उन्हें असंतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए यहाँ इसमें और इसमें संबंध समझिए। जिन विलयनों में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता यानी कि जो संतृप्त अवस्था है ना उससे भी कम हो, घुलने की क्षमता जो होती है, संतृप्तता का मतलब होता है घुलने की क्षमता से कम हो, उन्हें असंतृप्त विलयन कहते हैं। अगर कोई विलयन है में जैसे संतृप्तता अभी मैंने बताई थी, जब वो घुलना बंद कर देता है, जिस टेम्परेचर पे वो घुलना बंद कर देता है तो वो संतृप्त विलयन कहलाता है। लेकिन अगर उससे भी कम अवस्था में घुले, मतलब घुलना उससे भी कम अवस्था में घुले, जिस अवस्था में तेजी से घुल रहा था उससे भी कम अवस्था में घुले, तो उसे ही कहते हैं असंतृप्त असंतृप्त विलयन। तो ये होता है असंतृप्त विलयन। अथवा देखिए एक और देखिए, जिन विलयनों में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, उन्हें असंतृप्त विलयन कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। विलय पदार्थ की जो मात्रा होती है, जो संतृप्त विलयन आपके पास है उसकी अपेक्षा कम होती है, जितने उसकी अपेक्षा घुलने की क्षमता कम होती है, उसे ही असंतृप्त विलयन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा। देखिए तीनों में डिफरेंस देखिए, ये तो है सैचुरेटेड, ये विलयन कैसा लिया हुआ है? सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त विलयन है। अब इसमें ये वो परावस्था होती है जिस पे विलय पदार्थ घुलना बंद हो जाते हैं। देखिए विलय पदार्थ घुलना बंद हो जाते हैं। और असंतृप्त वो होता है, देखिए तो घुलना बंद कर देते हैं। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा? विलय के कण अधिक दिखाई दे रहे, विलय के कण बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं आपको कि ये घुलना बंद कर चुके हैं। लेकिन अगर इसकी घुलने की क्षमता और भी कम हो, घुलने की जो विलय जितनी मात्रा में आपने मिलाया है और वो यानी कि विलय के कण ज्यादा दिखाई देंगे, और अगर उतने ही ये घुलने की क्षमता और कम हो जाए, विलय के कणों की क्षमता कम हो जाए, उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। और अब नेक्स्ट देखें सुपर सैचुरेटेड यानी कि अति संतृप्त। अति संतृप्त विलयन देखिए किसको कहते हैं, ये भी देख लीजिए। अति संतृप्त विलयन यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिन विलयनों में एक निश्चित ताप पर, देखिए ताप बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, निश्चित ताप है, उन विलयनों की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलय पदार्थ उपस्थित हो, तो उन विलयनों को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए अति संतृप्त, अब उदाहरण आप समझिए। आपने पानी में चीनी का उदाहरण लेके मैं आपको समझाऊंगा। पानी में चीनी घोली, एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि वो चीनी की मात्रा घुलनी बंद हो जाएगी, तो वो अवस्था कहलाती है संतृप्त अवस्था। असंतृप्त कैसे कहते हैं? अगर वो जितनी मात्रा घुल के वो संतृप्त बना, अगर उससे कम मात्रा में ही वो धीरे धीरे घुल रहा है, संतृप्त अवस्था में की अपेक्षा कम अवस्था में घुल रहा है, अवस्था तो संतृप्त ही रहेगी, ऐसा संतृप्त धीरे धीरे विलय के कण कम मात्रा में घुल रहे हैं, तो ऐसे असंतृप्त। और अगर जब वो घुलना बंद हो जाती है, एक स्टेज पे ऐसा आता है विलय के कण ज्यादा दिखाई देंगे आपको, तो और वे घुलना बंद कर देंगे, तो वो होती है अति संतृप्त। देखिए विलय पदार्थ की आवश्यक मात्रा से अधिक, जिस अवस्था में वो संतृप्त अवस्था में आएगा उससे भी अधिक मात्रा में अगर विलय के पदार्थ है, तो वो अवस्था कहलाती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये देखिए, देखिए अधिक है या नहीं है? इसमें अधिक है, इसमें कम है, और ये संतृप्त अवस्था है। देखिए संतृप्त अवस्था से विलय की मात्रा कम है घुलने की, तो असंतृप्त, और अगर अधिक है विलय के कणों की मात्रा, तो सुपर सैचुरेटेड अवस्था।
तो ये आपने पढ़े इसमें 5 प्रकार के विलयन विलय के घुलने की मात्रा के आधार पर। दो तो सांद्र और तनु आपने पढ़े, और संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। तो ये डायग्राम से आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संतृप्त अवस्था किसे कहते हैं। जब विलय पदार्थ घुलना बंद कर देते हैं तो वो अवस्था होती है संतृप्त, और घुलने की क्षमता से कम हो विलय की मात्रा तो असंतृप्त, और घुलने की अवस्था से ज्यादा हो विलय के कणों की तो सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त। तो ये 3 प्रकार के विलयन ये थे। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा विलय की मात्रा के आधार पर विलयनों के प्रकार। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।